Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBC Classes. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमारी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स के उसकी डेफिनेशन देखेंगे जो हमारी बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, मीन्स के इक्वेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its compound is called displacement reaction। उसको हम बोलते हैं displacement reaction। So this is the definition of displacement reaction जो आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख देना है। तो देखो हमने क्या देखा कि ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि एक क्रिकेट टीम है। अब क्रिकेट टीम में समझो कि कोई एक बैट्समैन है जो किसी वजह से फिजिकली अनफिट हो गया है या तो वो फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि जो बैट्समैन फिजिकली फिट नहीं है या तो फॉर्म में नहीं है, उसको निकाल के हम उससे अच्छा प्लेयर टीम के अंदर डाल देते हैं, मीन्स के एंटर करते हैं। हम ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि जो प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है उसको निकाल के जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है उसको हम डालते नहीं। हम क्या करते हैं, जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है उसको निकाल देते हैं टीम में से, टेम्पररी या परमानेंटली निकाल देते हैं, और उसकी जगह पे जो प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है उसको हम टीम में जगह दे देते हैं। बस ऐसा ही होता है कि भाई ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो जो एक कंपाउंड होता है जिसमें एक मेटल होता है जो उससे कम रिएक्टिव है, उसको निकाल के खुद उस कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाता है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बेटा, अब आपको ये याद रखना है कि भाई कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि तब जाके आप केमिकल जो इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कर पाओगे। और इसके लिए हमको देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। अब देखो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होता है कि एक वर्टिकल कॉलम हमने रखा हुआ है जहाँ पे मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसको हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है और कम रिएक्टिव मेटल को हमने सबसे नीचे रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो हमने अरेंजमेंट किया हुआ है मेटल को वो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, राइट। तो ये जो वर्टिकल कॉलम होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो हमने कुछ मेटल है जिनको रिएक्टिविटी सीरीज में हमने ऊपर रखा हुआ है, कुछ मेटल को हमने रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रखा हुआ है। ऐसा हमने क्यों किया हुआ है, तो एज वी नो दैट कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। जो अलग अलग मेटल होते हैं वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। सब मेटल्स रिएक्ट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सब मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होता है। अब देखो कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा, ये हमने उनके केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने इनको रेंडमली अरेंज कर दिया है, नहीं, हमने इनको इनकी रिएक्टिविटी मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ऑन दैट बेसिस वी हैव अरेंज देम इन रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज और देखते हैं कौन सा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपका मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है आपका के।
के मतलब पोटेशियम, आपका जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद आता है हमारा बेरियम, इसके बाद आता है हमारा कैल्शियम, सही है। कैल्शियम के बाद आएगा आपका सोडियम, सोडियम के बाद हमारा होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, कौन सा आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा आपका जेडेन जिंक, जिंक के बाद अब देखो जिंक के बाद आता है आपका आयरन Fe, Fe आएगा, Fe के बाद आएगा आपका निकल, एंड निकल के बाद आता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है आपका कॉपर Cu, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद बेटा आप देखते हो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह नहीं है तो मर्क्यूरी के बाद आएगा आपका सिल्वर आता है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं Ag सिल्वर, सिल्वर के बाद आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद आता है आपका गोल्ड। तो देखो बेटा ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, क्या हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन सा है आपका पोटेशियम, मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, सही है। अब दूसरा देखो यहाँ पे कि जो सोडियम है, सॉरी जो कैल्शियम है वो, कैल्शियम मतलब Ca, सॉरी Ca, बराबर। तो देखो जो कैल्शियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, बराबर। रिएक्टिविटी सीरीज में जो रिएक्शन हम देखते हैं तो जो कैल्शियम है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। बाकी आप देखोगे तो जो सोडियम है वो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, देन जिंक, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम एंड सो ऑन, सही है। सबसे कम रिएक्टिव आपका कौन है गोल्ड, बराबर, सबसे कम रिएक्टिव है हमारा गोल्ड, सही है। ये आपका सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा गोल्ड, अंडरस्टूड। अब देखो बेटा कि ये जो हमने अरेंज किया है ना, ये मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल होते हैं वो केमिकली रिएक्शन में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, उनके बेस पे हमने इनको अरेंज किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन क्यों ऐड किया हुआ है, तो जैसे देखो कि एज वी नो दैट कि जो मेटल्स होते हैं दे लॉस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं एंड दस दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। लाइकवाइज हाइड्रोजन ऑल्सो लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, बराबर। Therefore in reactivity series we add हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब देखो ये जो सारे मेटल है पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, these all metals are more reactive than हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि these all metals react with acid, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे बिकॉज ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेरेज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, so they are less reactive than hydrogen, so therefore these metal cannot react with acid, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, अंडरस्टूड। तो बेटा ये आपको याद रखना है। अब हम इक्वेशन देखते हैं कि भाई कुछ केमिकल रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करते हैं, राइट। तो वापस में एक बार आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन अब देख लेते हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम एक एग्जाम्पल इक्वेशन से समझते हैं कि जैसे देखो कि आपका जो कॉपर है वो आपका कम रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो आपका कम रिएक्टिव है, राइट। तो अब जैसे देखो कि यहाँ पे हमारा है सोडियम Na प्लस, जो Na है वो आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, प्लस CuSO4 जो आपका एक्वियस है, एक्वियस, सो इट गिव्स सोडियम सल्फेट NaSO4 जो आपका एक्वियस होगा
मीन्स के एक्वियस प्लस क्या होगा आपका कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा जो है हमारा सॉलिड। तो देखो बेटा इस रिएक्शन में अगर आप देखते हो तो ये जो हमारा सोडियम है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देयरफॉर सोडियम कैन डिस्प्लेस इस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखो सोडियम ने कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया और यहाँ पे जो कॉपर है वो आपका डिस्प्लेस हो गया ना, निकाल दिया। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर इसका हम उल्टा करते हैं कि समझो कि कॉपर को हम ऐड करते हैं Cu जो है आपका सॉलिड प्लस हमारा है NaSO4 बराबर जो है आपका एक्वियस, सो गिव्स नो रिएक्शन। बराबर आंसर आपका क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, नो रिएक्शन, बिकॉज कि यहाँ पे आप देखते हो तो जो कॉपर है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस इज सोडियम फ्रॉम इट्स कंपाउंड, सो देयर इज नो रिएक्शन। आपका क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कि समझो कि यहाँ पे जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो Zn, ये हमारा Zn जो है आपका सॉलिड प्लस FeSO4 जो है हमारा एक्वियस। क्या है? एक्वियस। सो रिएक्शन क्या बनेगा बेटा? देखो रिएक्शन हमारा बनेगा कि ZnSO4 जो है हमारा एक्वियस से प्लस आपका डिस्प्लेस हो जाएगा Fe जो हमारा है सॉलिड। क्या है? सॉलिड। तो देखो बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो जिंक जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कैन डिस्प्लेसिस आयरन बराबर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है, जबकि आयरन यहाँ पे डिस्प्लेस होके बाहर निकल जाता है। आयरन आपका यहाँ पे डिस्प्लेस होके बाहर निकल जाता है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल समझते हैं तो वो एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम का। बराबर कि सपोज मैग्नीशियम को हम ऐड करते हैं Mg, तो ये हमारा मैग्नीशियम है जो है आपका सॉलिड। बराबर इसको हम ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में CuSO4 जो आपका एक्वियस है, सो गिव्स रिएक्शन देगा ये, तो बनेगा आपका MgSO4 बराबर जो हमारा एक्वियस है प्लस प्रोडक्ट आपकी बनेगी Cu जो हमारा सॉलिड है। तो देखो बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, देयरफॉर मैग्नीशियम ने जो कॉपर है उसको उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करके खुद कंबाइन हो गया और आपका कॉपर अलग हो गया, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका रिवर्स करते हैं कि समझो कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके अंदर में कॉपर अगर डालता हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट है कि समझो कि ये हमारा एक मैग्नीशियम सल्फेट है, यहाँ पे हमारा एक्वियस सॉल्यूशन है MgSO4 बराबर, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं कॉपर, सो देयर इज नो रिएक्शन, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, राइट। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि जो कॉपर है, जो आपका कॉपर है इट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ये सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर को डालेंगे तो कुछ रिएक्शन होगा या नहीं होगा? यस, रिएक्शन वुड टेक प्लेस। देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि समझो कि ये हमारा कॉपर है Cu बराबर, जो कैसा है आपका सॉलिड है, राइट, प्लस सॉलिड है, प्लस यहाँ पे है हमारा 2Ag
NO3 2AgNO3 जो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, क्या है ये हमारा है सिल्वर नाइट्रेट जो एक्वियस है। तो रिएक्शन क्या बनेगा बेटा कि यहाँ पे आप देखोगे रिएक्शन होगा बिकॉज जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है, कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्शन आपका बनेगा कॉपर नाइट्रेट, क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। तो CuNO3 बराबर जो हमारा एक्वियस है, जो एक्वियस है प्लस आपका जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी सिल्वर, क्या बनेगी 2Ag जो है हमारा सॉलिड। तो देखो यहाँ पे आप देखते हो तो जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट, और कॉपर सिल्वर को निकाल के खुद नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो गया, जबकि आपका जो सिल्वर है वो डिस्प्लेस हो गया। बराबर, अगर इसका उल्टा करते कि समझो कि कॉपर नाइट्रेट है, इफ वी एड सिल्वर इनटू, मतलब सिल्वर की अगर हमारे पास प्लेट है तो जो कॉपर नाइट्रेट में अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, देयर इज नो रिएक्शन। यहाँ पे जो कॉपर की वायर है उसको आपने सिल्वर नाइट्रेट में डाला, बराबर, तो जो कॉपर की जो सिल्वर है ना वो कॉपर की वायर के ऊपर लग जाता है, जिससे कॉपर की वायर आपकी सिल्वर कलर की हो जाती है, ब्राइट वाइट कलर की हो जाती है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने आज देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो CBSE पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो CBSE क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में दूसरे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक प्लेस।